नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रो विद दिल्ली वाला। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आईटीसी का शेयर क्यों भाग रहा है। अगर आप इस शेयर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले एक महीने में ये शेयर 35% से ज्यादा का यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। आगे क्या ये कितना रिटर्न दे सकता है, क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट मेन यहाँ पे मुद्दा रहेगा कि ये आईटीसी का जो शेयर है वो क्यों भाग रहा है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन है, जाके सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन रिलेटेड न्यूज मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 रीजन है कि आईटीसी क्यों भाग रहा है। उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो आपको आई एम श्योर पता ही होगा कि यूनियन बजट में सभी को स्पेकुलेट कर रहे थे, क्योंकि आईटीसी, पहले मैं समझा देता हूं इनका बिजनेस किस तरीके से है। सो आईटीसी के यहाँ पे बिजनेस को 2 डिवीजन में बाइफरकेट किया गया है। वन इज देयर सिगरेट बिजनेस, सेकंड इज नॉन सिगरेट बिजनेस। जो नॉन सिगरेट बिजनेस है उसमें इनके होटल, इनके एफएमसीजी, इनके पेपर, ये सब बिजनेस यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी जो सिगरेट बिजनेस है वो तो आप सभी को पता है कि आईटीसी उसमें लीडर है। तो ये जो रेशियो है बाइफरकेशन का वो है 45:55। तो अभी क्योंकि सभी को स्पेकुलेट कर रहा था कि गवर्नमेंट शायद यहाँ पे अगेन सिगरेट पे, जिसको सिन टैक्स भी बोलते हैं, वो लगाएगी, बट वो नहीं लगा, जिसकी वजह से हमको ये शेयर भागता हुआ दिखा। तो ये तो हुआ यहाँ पे बेसिक फर्स्ट रीजन। अब हम दूसरे 2 रीजन पे जो बात करेंगे वो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही रीजन को देख के आपको आईटीसी में इन्वेस्ट करने की मैं सलाह दूंगा। तो दोस्तों, जो दूसरा रीजन है वो फर्स्ट रीजन, जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जो सिगरेट नॉन सिगरेट बिजनेस है उसमें जो सबसे नॉन सिगरेट बिजनेस में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट यहाँ पे एंड सबसे बड़ा बिजनेस डिवीजन जो बन के आ रहा है वो है इनका एफएमसीजी। एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पिछले 3-4 महीने से यही है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस है अपने एफएमसीजी बिजनेस को ग्रो करना। तो यहाँ पे एफएमसीजी के साथ आने वाले टाइम में आप जो भी देखेंगे 5 साल 10 साल में, आईटीसी को कंपेयर एफएमसीजी कंपनी की तरह ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज की बड़ी दरकार है जो कि है री रेटिंग। उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एक एफएमसीजी वर्टिकल को पूरा देखते हैं तो यहाँ पे मैं एक चार्ट भी लगा देता हूं। सबसे कम पीई रेशियो पे जो ट्रेड कर रहा है वो है यहाँ पे आईटीसी। आईटीसी का अगर बात करूं मार्केट कैप तो वो एचयूएल से भी ज्यादा है। बात करें रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, तो वो हैंड्स डाउन एचयूएल को बीट कर देता है। अपने दूसरे कंपटीशन को तो बिल्कुल आसानी से बीट करता है। बट स्टिल ये सबसे ज्यादा यहाँ पे हमको कम लेवल पे देखने को लगता है जब हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो पी रेशियो आईटीसी का 20 से भी कम है। टू बी प्रिसाइज 18-19 के बीच में यहाँ पे आईटीसी का पी रेशियो है। आप देख सकते हैं कंपटीशन का जो पी रेशियो है वो 90 तक हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें टाटा कंज्यूमर्स की या बात करें एचयूएल की, तो जो इंडस्ट्री का एवरेज है विच इज योर 40-60 का पी रेशियो का स्केल, अगर आईटीसी री रेट हुआ तो अगर वो 40 पे गया तो आपको यहाँ पे बहुत मैसिव रैली एंड यहाँ पे ये शेयर आपको मल्टी बैगर होता हुआ जरूर दिखेगा आने वाले 4 से 5 साल में। थर्ड पॉइंट है, जैसा मैं अपने सेकंड पॉइंट से ही निकाल के आपको बता रहा हूं कि मार्केट कैप वाइज देखिए या बात कीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की या बात कीजिए आप इनकी फाइनेंशियल बुक्स की, हर जगह हैंड्स डाउन ये सभी को बीट करता हुआ हमको दिखता है। तो इसी से ये कंपनी हमको पता है कि एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड जब आपका निफ्टी हो 15,000 तो यहाँ पे हर कोई एक वैल्यू स्टॉक को देखने का ट्राई करेगा, इन्वेस्ट वो वैल्यू स्टॉक में ही करेगा जिसकी वैल्यूएशन उसको अभी भी कम ही दिखती है। तो यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में जहां सारे शेयर भाग रहे हैं, एफएमसीजी में जो सबसे बढ़िया फंडामेंटल जिसके हैं वो है आईटीसी। तो इन लेवल्स पे यहाँ पे काफी खरीदारी हमको होती हुई दिखी है एंड दिखेगी। तो अब बात बता, तो दोस्तों ये तो थे 3 रीजन कि क्यों आईटीसी भाग रहा है। मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है आईटीसी पे, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने इसके फ्यूचर के टारगेट को भी बताया हुआ है जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको शायद आने वाले कुछ सालों में देता हुआ दिखेगा। बट बात करें हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट की, तो जैसा मैंने बताया 1 महीने में आईटीसी ऑलरेडी आपको 35%
ग्रोथ दे चुका है, तो क्या ये इस साल में और ग्रोथ देने के लिए कैपेबल है? जी हाँ, बिल्कुल कैपेबल है। यहाँ पे इस साल के एंड तक आईटीसी जा सकता है 450 तक के लेवल पे, या अगर सभी कुछ ठीक रहा एंड री रेटिंग अगर आ गई तो फिर तो आपको ये शेयर भागते हुए अगर पकड़ना हो तो भी आप यहाँ पे बिल्कुल भी ऐतराज मत कीजिएगा। आप इसको हायर रेट्स पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एक बार ये भागा तो फिर पकड़ा नहीं जाएगा। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो मैं बिल्कुल बुलिश हूं इस शेयर पे। मेरी जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूं कि 2000 तक के आने वाले कुछ साल में इस शेयर के टारगेट होते हुए हम देख सकते हैं। पर दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे मैं हूं या कोई भी यूट्यूबर हो या फिर कोई टीवी पे बैठा हुआ एक्सपर्ट, उसकी सलाह से कभी भी आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अपना ब्रेन लगाइए, आप सारी चीजें यहाँ पे अपनी समझ से समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। बट एज ए यूट्यूबर एंड एज योर फ्रेंड ऑल्सो एंड योर ब्रदर ऑल्सो, मैं हमेशा बोलूंगा कि आईटीसी आपके वॉच लिस्ट में जरूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल का मकसद है और मेरा मकसद है आपको फाइनेंशियली एजुकेशन देना और उसको एक सिंप्लीफाई भाषा में समझाना। तो अगर आप भी मेरे इस मकसद में, मेरे इस प्रयास में मेरे साथ है, तो नीचे लाल रंग का बटन है, जाके उसको जरूर दबाइएगा अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आप वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हैं एंड मुझको अपना फीडबैक दे सकते हैं। किसी और शेयर का अगर एनालिसिस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा, मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस उसका भी करूंगा। तो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।